नमस्कार। आज हम 1995 के एक सत्संग कार्यक्रम के अंश को देख रहे हैं। इसका शीर्षक है लोकतंत्र में धर्म स्थापना। जी। इसमें एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा गया था कि जैसे पुराने युगों में त्रेता में राम या द्वापर में कृष्ण, इनके अवतारों का एक मुख्य लक्ष्य था असुरों का संहार करना। हाँ, बिल्कुल। पर आज का युग तो लोकतांत्रिक है, तो इसमें भगवान सदानंद जी जैसे जो मार्गदर्शक हैं, वो किस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं? तो चलिए इसी सवाल की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ, तो देखिए, स्रोत ये कहता है कि ईश्वर या उनके प्रतिनिधि जब भी आते हैं धरती पर, उनके काम तो वही तीन मुख्य रहते हैं। कौन से तीन? साधुओं का परित्राण यानी रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। अच्छा। लेकिन मजेदार बात यह है, जैसा स्रोत तर्क देता है कि ये काम किस क्रम में होंगे, ये बदल जाता है। बदल जाता है कैसे? ये निर्भर करता है राजनीतिक व्यवस्था पर, मतलब राजतंत्र है या लोकतंत्र, और यहीं पर वो पूरी रणनीति ही बदल जाती है। ऑब्स थोड़ा राजतंत्र की तरफ दिखते हैं, स्थिरता के लिए, है ना? हाँ, एक मजबूत शासक। और रूसो लोकतंत्र के हिमायती थे कि जनता की इच्छा सबसे ऊपर हो। बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहता है कि इनका एक तरह का चक्र चलता है। चक्र मतलब? कि जब राजतंत्र बहुत बिगड़ जाता है तो लोकतंत्र आ जाता है, और जब लोकतंत्र खुद भ्रष्ट हो जाए, जिसे स्रोत ने भ्रष्टतंत्र तक कहा है। अच्छा, भ्रष्ट तंत्र। हाँ, तो फिर वापस राजतंत्र या किसी मजबूत शासन की जरूरत महसूस होने लगती है। और स्रोत मतलब 1995 के संदर्भ में उस वक्त के भारतीय लोकतंत्र की काफी तीखी आलोचना करता है। भ्रष्टाचार, अयोग्यता, इसके कई उदाहरण दिए हैं, जैसे अनुभवहीन मंत्री या वो चुनाव में धांधली, बूथ कैप्चरिंग। हाँ, वो दौर था ऐसा। कुछ राजनीतिक घोटालों का भी जिक्र है, और यहाँ तक कहा गया है कि शायद देश को इंदिरा गांधी जैसे डिक्टेटर टाइप नेता की जरूरत है। ओहो, ये तो काफी मतलब सीधी और कठोर बात कह दी स्रोत ने। जी, उस समय के हिसाब से। खैर, हम अपने मूल सवाल पर आते हैं। इस पृष्ठभूमि में धर्म स्थापना की जो रणनीति है, वो राजतंत्र और लोकतंत्र में अलग कैसे हुई? देखिए, राजतंत्र में मामला काफी सीधा था। स्रोत बताता है कि जैसे राम या कृष्ण के समय में अगर कोई राजा दुष्ट है तो उसे हटा दिया। युद्ध करके या जैसे भी। हाँ, और उसकी जगह किसी सज्जन व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दिया। अब सेना, खजाना सब नए राजा के हाथ में आ गया। तो फिर धर्म की नीति लागू करना आसान हो गया। बिल्कुल, क्रम सीधा था। पहले दुष्टों का नाश करो, फिर सज्जनों की रक्षा करो, और तब धर्म की स्थापना। तेज और प्रभावी तरीका। लेकिन लोकतंत्र में तो कोई एक राजा है नहीं जिसे हटा दे। यहाँ तो सत्ता जनता में है। फिर यहाँ क्या होता है? यही तो मुख्य अंतर है। लोकतंत्र में राजा कौन है? जनमानस, आम जनता। सही बात। और आप जनता को ही खत्म तो नहीं कर सकते ना। धर्म स्थापना तो करनी ही उन्हीं के लिए है। हाँ, ये तो है। तो इसीलिए यहाँ रणनीति बिल्कुल पलट जाती है, उलट जाती है। कैसे? यहाँ पहले धर्म की स्थापना करनी होगी। लोगों को सही मूल्यों से, सही विचारों से जोड़ना होगा। सज्जन लोगों को संगठित करना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी। अच्छा, पहले ये काम। हाँ, और अगर इस प्रक्रिया में, इस काम में दुष्ट लोग बाधा डालते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, तो उनका विनाश तीसरे और आखिरी चरण में होगा, वो भी जरूरत पड़ने पर। मतलब नाश सबसे अंत में, और वो भी कंडीशनल। बिल्कुल। तो क्रम क्या हुआ? धर्म स्थापना, सज्जन सुरक्षा, और फिर जरूरत पड़ी तो दुर्जन नाश। अरे वाह, मतलब पूरी प्रक्रिया ही उलट गई। जी। राजतंत्र से बिल्कुल विपरीत। जी। स्रोत में शायद वो चंद्रशेखर आजाद का एक उदाहरण भी दिया गया है इसी बात को समझाने के लिए। हाँ, वो उदाहरण इसी बात पर जोर देने के लिए है कि जनता सबसे ऊपर है, जनमानस का ख्याल रखना है। क्या था वो किस्सा? किस्सा ये है कि आजाद जी के दल को स्वतंत्रता संग्राम के लिए पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने कहीं डकैती की, मतलब योजना बनाई, लेकिन गांव वाले पीछे पड़ गए। तब आजाद जी का सख्त आदेश था अपनी टीम को कि किसी नागरिक पर गोली नहीं चलानी। क्यों? क्योंकि लड़ाई तो उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। सही। आखिर में उन्होंने वो लूटा हुआ सामान फेंक दिया और अपनी पहचान बताई कि भाई, हम तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको लूटना हमारा मकसद नहीं है। तो ये दिखाता है कि आप जनता के हित के लिए काम करते हुए जनता को ही नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वाह। खासकर लोकतंत्र की भावना में। हाँ, ये बात तो बहुत गहरी है। हाँ। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि लोकतंत्र में धर्म स्थापना एक ज्यादा धैर्य का काम है। हाँ। धीमी प्रक्रिया है, जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ना पड़ता है। राजतंत्र की तरह नहीं कि ऊपर से एक आदेश से बदलाव आ गया। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत का सार यही है। राजतंत्र दुष्टनाश पहले, धर्म स्थापना आसान,
लोकतंत्र, धर्म स्थापना और सज्जन सुरक्षा पहले, दुष्टनाश अंत में, अगर जरूरत हो तो। स्रोत के अंत में एक जिज्ञासु फिर पूछता भी है कि ये जो प्रक्रिया है, मतलब धर्म स्थापना पहले करने वाली, ये चल कहाँ रही है? हाँ, ये सवाल आता है। और जवाब मिलता है कि भाई ये समझने के लिए या तो खुद मैदान में उतरो, उस काम में लगो, जी। या फिर जो लोग लगे हुए हैं उनकी सुनो, उनके अनुभव देखो। घर बैठे दूर से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सही बात है। और ये हमें आज के लिए शायद एक सोचने वाली बात दे जाता है। क्या? कि आज की दुनिया में जहां सूचना इतनी तेजी से आती है, सब कुछ तुरंत पता चल जाता है, क्या हम वास्तव में उन धीमे, व्यवस्थित, जमीनी बदलावों को देखने या समझने की कोशिश करते हैं जो शायद कहीं हो रहे हों? या हम सिर्फ सतह पर जो शोर है, जो तात्कालिक घटनाएं हैं, बस उन्हीं पर प्रतिक्रिया देते रह जाते हैं? हाँ, ये सोचने का बिंदु है।